चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा की इच्छाधारी नागिन का इंतकाम। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। संध्या का समय था। रत्नागिरी के जंगल में 3 घुड़सवार आगे बढ़े चले जा रहे थे। 2 घोड़ों पर स्त्रियां थी, तीसरे पर पुरुष। कुछ दूर जाने पर पुरुष घुड़सवार प्यास से व्याकुल होकर कह उठा, प्यास से गला सूख रहा है, लगता है प्राण निकल कर ही रहेंगे। ऐसा न कहो स्वामी, थोड़ा धैर्य रखो। इस जंगल को पार करते ही हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। तब वहां पहुंचकर आप पानी भी पीना और आराम भी करना। नहीं भानुमति, बिना पानी पिए अब मुझसे एक क्षण भी नहीं रहा जाएगा। कहते हुए पुरुष ने भागते हुए घोड़े की लगाम खींच ली। यह देखकर घोड़े पर सवार दूसरी स्त्री ने पुरुष से कहा, महाराज, आप और महारानी यहीं पर रुककर थोड़ा आराम करें। मैं जंगल में जाकर पानी की तलाश करती हूँ। जल्दी जाओ शारदा, प्यास के कारण हमारे गले में आग सी लगी हुई है। तब शारदा पानी की खोज में आगे बढ़ गई। उसके जाने के पश्चात जब तक शारदा पानी लेकर आए तब तक हम उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर ले भानुमति। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तब वे तीनों पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। भानुमति, किस्मत हमें यह दिन भी दिखाएगी, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे ही भाई मुझसे दगा कर गए। महाराज, मैं आपको कितना समझाती थी कि अपने भाइयों से सतर्क रहो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। यह आपकी उसी लापरवाही का नतीजा है जो हम इस प्रकार राजपाट छोड़कर जंगलों में भटक रहे हैं। वे दोनों दुखी होकर इस प्रकार का वार्तालाप करते रहे। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठे वार्तालाप कर रहे थे, उसी स्थान पर इच्छाधारी सर्पों के जोड़े का बिल था। उस बिल के अंदर नाग नागिन से कह रहा था, नागिन, मेरा अचानक ही दम सा घुटने लगा है। लगता हमारे बिल के छेद को किसी ने ढक लिया है। चलो बिल के बाहर चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। चलो। तब एक कन्नद छेद से निकलकर नाग और नागिन ऊपर पहुंचे। हो तो इन दोनों ने हमारे बिल को ढक रखा है। ये हमारे बिल के ऊपर ही बैठे हुए हैं। लगता है बिल बंद करके ये दोनों हमें मार डालना चाहते हैं। इन्हें इनकी करनी का फल अवश्य मिलना चाहिए। चलो इन्हें डसकर मौत की नींद सुला दे। तब नाग और नागिन रेंग कर उन दोनों के पास पहुंचे और फुस फुस आ माँ, पिताजी। नाग और नागिन के डसते ही दोनों तड़पने लगे। उन दोनों को तड़पता छोड़ नाग और नागिन अपने बिल में घुस गए। तत्पश्चात भानुमति, हमारी किस्मत ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। कुछ देर बाद हम दोनों विष के प्रभाव से मौत की गोद में सो जाएंगे। तब राजकुमारी माघवी इस जंगल में अकेली रह जाएगी। राजकुमार चंद्रहास को दासी शारदा अपने साथ ले गई है। हमारा हंसता खेलता परिवार किस प्रकार छिन्न भिन्न हो गया। महाराज, कुदरत के रंग न्यारे हैं। हमारे भाग्य में शायद ऐसा ही लिखा था। कहकर भानुमति ने रोती हुई माघवी की ओर देखा। विष का प्रभाव उन दोनों के शरीरों पर पूरी तरह हावी हो चुका था। तत्काल ही उन दोनों ने हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। माँ, पिताजी, हमें छोड़कर क्यों चले गए? बूहू। उन दोनों के शवों पर गिरकर माघवी फूट फूट कर रो पड़ी। उधर दासी शारदा पानी की खोज में वन में बहुत आगे निकल गई। इतनी दूर तक आ गई पर पानी कहीं भी नहीं मिला। महाराज बिना पानी के प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। जब काफ़ी खोजबीन के पश्चात भी शारदा को पानी नहीं मिला। दाहिमा, पानी तो नहीं मिला, हमें वापस पिताजी महाराज के पास चलना चाहिए। युवराज, बिना पानी लिए मैं महाराज के पास क्या मुँह लेकर जाऊं? तभी गुर्र, ओ शेर। शेर ने शारदा की गर्दन जबड़े में बींच ली। गुर्र, ओ। युवराज चंद्रहास एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। गिरते ही वह बेहोश हो गया। उधर दासी शारदा को शेर ने मौत के घाट उतार दिया था। इधर माधवी को रोते रोते काफी समय व्यतीत हो गया। बूहू। तभी आकाश मार्ग से होते हुए शिव पार्वती उधर से गुजरे। माधवी को रोते देख पार्वती शिव से बोली, भगवान, इस भीड़ जंगल में यह छोटी सी लड़की शव के पास बैठी रो रही है। जरूर कोई बात है, हमें इसके पास चलकर इसके दुख के बारे में पूछना चाहिए। पार्वती, मुझे तुम्हारी यही बात खराब लगती है। तुम हमेशा दूसरे के
फटे में टांग अड़ाती हो। यह संसार है, इस संसार में हर पल न जाने क्या क्या दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस लड़की के साथ भी यही हुआ होगा। भगवान, आप इतने निष्ठुर भी होंगे, यह मैंने सोचा भी न था। एक अबोध लड़की को इस प्रकार रोते देखकर क्या आपके हृदय में जरा भी हलचल नहीं हो रही है? आप चलकर इस लड़की से इसके रोने का कारण पूछिए, वरना मैं आपसे रूठ जाऊंगी। बस इसी बात से डरा कर तुम अपनी हर बात मनवा लेती हो। अच्छा चलो, चलकर इस लड़की से इसके रोने का कारण पूछते हैं। चलिए भगवान। तब दोनों आकाश मार्ग से उतरकर माधवी के पास पहुँचे। बेटी, तुम कौन हो और इन शवों के पास बैठी क्यों रो रही हो? बाबा, मेरा नाम माधवी है, ये सब मेरे माता पिता के हैं। इन्हें कुछ देर पहले नाग और नागिन ने डस लिया था। फिर शिव भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान से माधवी के परिवार के बारे में सब कुछ जान लिया। तत्पश्चात पार्वती, माधवी के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। माधवी के सौतेले चाचाओं धान सिंह और मान सिंह ने राजा अनंगपाल के साथ मिलकर माधवी के पिता राजा श्याम सिंह पर आक्रमण कर दिया था। श्याम सिंह अपनी छोटी सी सेना के साथ उनका सामना न कर सके और अपनी पत्नी, अपने परिवार व विश्वसनीय दासी शारदा के साथ राजा चक्रधरपुर छोड़कर भाग निकले। इस जंगल में आने के पश्चात राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति को तो नाग और नागिन ने डस लिया और दासी शारदा को शेर ने मार डाला है। बेहोश चंद्रहास को एक सपेरा उठा कर ले गया है। रह गई अकेली माधवी। इस बेचारी को संभालने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान, यह तो आपने बड़ी दुख भरी बात बताई है। स्वामी, जैसे भी हो, माधवी के माता पिता को पुनर्जीवित कर दीजिए। मुझसे इस नन्ही बच्ची का दुख देखा नहीं जा रहा है। पार्वती, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो। राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति की जितनी आयु थी वह पूर्ण हो चुकी है। अब यह कैसे जीवित हो सकते हैं? आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है स्वामी। या तो आप इन दोनों को पुनर्जीवित कर दो, वरना मैं यहीं से वापस कैलाश पर्वती पर लौट जाऊंगी। ओ पार्वती, तुम बहुत अच्छी हो, कहकर शिव भगवान सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद पार्वती, इन दोनों को पुनर्जीवन दान देना तो कठिन है, फिर भी मैं कुछ ऐसा उपाय करता हूँ जिससे राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति जीवित हो जाएंगे, पर किसी अन्यों की आयु पाकर। स्वामी, भला इन दोनों के शरीरों को अपनी आयु कौन देगा? इन्हें अपनी आयु वही देंगे जिन्होंने इन्हें डसा है। पार्वती, इन दोनों को इच्छाधारी नाग और नागिन ने डसा है। मैं अभी उन नाग और नागिन को यहाँ बुलाकर उनसे कहूँगा कि उन दोनों की आत्माएं अपना अपना शरीर त्याग कर श्याम सिंह और भानुमति के शरीर में प्रवेश कर जाए। क्या ऐसा संभव है स्वामी? इच्छाधारी नागों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है पार्वती। ठीक है, तब आप ऐसा ही कीजिए। तब शिव भगवान पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति को जिस भी नाग नागिन ने डसा है वे दोनों तुरंत ही मेरे सामने उपस्थित हो, वरना मैं अपना तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें भस्म कर दूंगा। उधर बिल के अंदर हमें शिव भगवान ने याद किया है, इसलिए हमें तुरंत ही उनके सामने उपस्थित हो जाना चाहिए, वरना शिव भगवान हमें भस्म कर देंगे। अगले पल स्त्री और पुरुष के वेश में इच्छाधारी नाग और नागिन भगवान शिव के सामने उपस्थित थे। कहिए भगवान, हम लोगों को आपने कैसे याद किया? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? तुम दोनों ने राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति को डसकर माधवी को अनाथ कर दिया है। हम चाहते हैं कि इस अनाथ बच्ची की तुम दोनों कुछ सहायता करो। कैसी सहायता भगवान? तुम दोनों अपना शरीर त्याग कर राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति की मृतदेहों में प्रविष्ट हो जाओ और इसे लेकर चक्रधरपुर में जाओ और इसके दुष्ट चाचाओं से इसका राज्य छीन कर इसे इसका अधिकार दिलवाओ। लेकिन भगवान, राजा अनंगपाल की सेना तो बहुत ही विशाल है। मैं अकेला भला उसकी सेना का सामना कैसे कर सकता हूँ? इस बात से तुम न घबराओ, तुम्हारे साथ मैं अपनी 60,000 रुद्रगणों की सेना भेजूंगा। तुम्हें युद्ध में विजय श्री दिलाकर रुद्रगणों की सेना मेरे पास वापस लौट आएगी। तब ठीक है महाराज, लेकिन एक बात और बताइए। कौन सी बात?
हम दोनों को राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति के रूप में चक्रधरपुर में कब तक रहना है? जब तक माधवी के दोनों चाचाओं का अंत नहीं हो जाएगा। ठीक है भगवान, एक बात और सुनो, इस बीच तुम्हें राजा श्याम सिंह के खोए हुए बेटे चंद्रहास की भी तलाश करनी है और उसे तलाश करके चक्रधरपुर का राज्य उसे सौंपना है। भगवान, हमने तो चंद्रहास को देखा तक नहीं है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? सुनो, राजा श्याम सिंह के पुत्र चंद्रहास के माथे पर अर्धचंद्राकार चंद्रमा का निशान बना हुआ है। उसी निशान के द्वारा तुम उसकी पहचान कर सकते हो। ठीक है भगवान, अब आपकी आज्ञा मानकर हम दोनों राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति के शरीर में प्रवेश करते हैं। दूसरे क्षण इच्छाधारी नाग नागिन के निर्जीव शरीर पृथ्वी पर पड़े थे और वो मेरे माता पिता ने आंखें खोल दी हैं। श्याम सिंह और भानुमति को जीवित देखकर शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती, ये दोनों जीवित हो गए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलिए स्वामी। अगले क्षण शिव पार्वती वहाँ से अदृश्य हो गए। इधर माधवी श्याम सिंह से कह रही थी, पिताजी महाराज आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। चलो अब हम वापस चक्रधरपुर की ओर चलते हैं और शत्रुओं से लड़कर पुनः अपना राज्य वापस लेते हैं। तभी कुछ सोचकर माधवी उदास हो गई। पिताजी महाराज, भैया चंद्र आश्रम से बिछुड़ गया है। हमें सब पता है बेटी, तुम फिक्र न करो, एक न एक दिन चंद्रहास हमें अवश्य मिलेगा। तब श्याम सिंह ने मृत नाग नागिन के शरीर को उठाया और उन शरीरों को उनके बिल में संभाल कर रख दिया। अगले क्षण वहाँ एक विशाल सेना उपस्थित हो गई। हम भगवान शिव के भेजे हुए 60,000 रुद्रगण हैं। उन्होंने आपकी सहायता करने के लिए हमें आपके पास भेजा है। तब उस विशाल सेना को साथ लेकर राजा श्याम सिंह वापस चक्रधरपुर की ओर चल पड़ा। इधर चक्रधरपुर के राजमहल में अनंगपाल धान सिंह और मान सिंह के साथ सफलता का जश्न मना रहे थे। धान सिंह, अब तुम्हारे चक्रधरपुर के राजा बनने में कोई रुकावट नहीं है। तुम्हारा सौतेला भाई श्याम सिंह हमसे डरकर अपने परिवार को साथ लेकर भाग गया है। राजन और सब तो हमारी इच्छा अनुसार ही हुआ, लेकिन रानी भानुमति इस प्रकार हमें चकमा देकर भाग जाएगी, यह हमने नहीं सोचा था। धान सिंह, तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? राजन, भानुमति अत्यंत रूपवती है। हम उसे अपनी रानी बनाना चाहते थे, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है धान सिंह? हम रानी भानुमति को खोज कर लाने के लिए अपने गुप्तचरों का जाल चारों ओर बिछा देंगे। राजन, अब हमें आप पर ही भरोसा है। आप जैसा मित्र हमें मिला, यह सोचकर हम अपने आप पर गर्व करते हैं। अभी वे लोग इस प्रकार का वार्तालाप कर ही रहे थे कि घबराए से एक सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया। गजब हो गया, राजा श्याम सिंह एक विशाल सेना को साथ लेकर चक्रधरपुर की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? श्याम सिंह के पास सेना कहाँ से आ गई? मैं सच कह रहा हूँ, गुप्तचर ऐसे ही सूचना लाए हैं। ओ, यह क्या चमत्कार हुआ! श्याम सिंह तो अपनी जान बचाकर चोरों की तरह चक्रधरपुर से भागे थे, अब उनके पास सेना कहाँ से आ गई? धान सिंह, यह समय इस प्रकार की बातें करने का नहीं है। हमें फौरन ही अपनी सेना को युद्ध करने के लिए सतर्क कर देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं राजन, शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तत्काल ही राजा अनंगपाल के आदेश पर समस्त सेना को एकत्रित किया गया। सैनिकों, गुप्तचर सूचना लाया है कि श्याम सिंह विशाल सेना के साथ चक्रधरपुर की ओर बढ़ा चला आ रहा है। इसलिए हमारा आदेश है कि राग रंग को भूलकर तुम सब लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। श्याम सिंह की सेना किसी भी क्षण चक्रधरपुर पर हमला कर सकती है। अनंगपाल की बात सुनकर सैनिकों में खलबली मच गई। ओ महाराज, की बात ने तो मदिरा का सारा नशा ही उतार दिया। अभी तो हम पहले युद्ध की थकान भी नहीं उतार पाए थे कि दूसरे युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में एक बार हार कर भी श्याम सिंह को अकल न आई। उधर श्याम सिंह की सेना जय घोष करती हुई चक्रधरपुर की ओर बढ़ी चली आ रही थी। जय बम भोले, जय शिव शंकर, बम बम भोले। चक्रधरपुर राज्य की सीमा पर राजा अनंगपाल व राजा श्याम सिंह की सेना में जमकर संघर्ष हुआ। मार डालो दुश्मन को, काट डालो, आ मर गया। शिव के भेजे 60,000 रुद्रगणों की सेना के सामने
राजा अनंगपाल की सेना के पांव शीघ्र ही उखड़ गए। राजा अनंगपाल को जान बचाकर अपने राज्य अनंगपुर की ओर भागना पड़ा। धान सिंह और मान सिंह भी उसके साथ भाग रहे थे। कायर धान सिंह और मान सिंह भागते कहाँ हो? हिम्मत हो तो अब मुझसे मुकाबला करो। युद्ध में विजय श्री राजा श्याम सिंह की सेना को मिली। तत्पश्चात राजन, आप युद्ध में विजयी हुए, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम भगवान शिव के पास जाना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सहायता से ही मैं इस युद्ध में विजय पा सका हूँ। तब राजा श्याम सिंह ने शिव भगवान की रुद्रगण सेना को विदा किया। चक्रधरपुर के निवासी राजा श्याम सिंह की विजय पर बहुत प्रसन्न थे। महाराज की जय हो। आपको पुनः इस राज सिंहासन पर देखकर समस्त लोगों को अपार हर्ष हो रहा है। आप लोगों के स्नेह को देखकर हमें अपने ऊपर गर्व हो रहा है। इस घटना के कुछ ही दिन बाद की बात है। उस रात जब राजा श्याम सिंह सैन कक्ष में पहुंचा, नागिन, राजमहलों में रहना तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा है? यह पूछकर मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रहे हो नाग? यह हम सुख भोगने नहीं, शिव भगवान की आज्ञा का पालन करने आए हैं। तुम ठीक ठीक कह रही हो नागिन, युद्ध में तो हमने विजय पा ली है। अब बस किसी प्रकार युवराज चंद्रहास मिल जाए तो उसे चक्रधरपुर का राजा सौंप कर हम दोनों अपने बिल में वापस पहुंच जाए, तभी हमें शांति मिलेगी। हाँ नाग, अब तो हमारे जीवन का यही ध्येय है। अब राजा श्याम सिंह चक्रधरपुर का राज्य सुचारू रूप से चलाने लगे। साथ ही साथ वे गुप्तचरों को चंद्रहास की खोज में भी भेजते रहते। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। भानुमति, आज हमें यहाँ का राजा बने पूरा एक वर्ष व्यतीत हो गया है। प्रजा तो हमसे खुश है, पर हम अभी तक युवराज चंद्रहास की खोज में सफलता नहीं पा सके हैं। धीरज रखिए महाराज, एक वर्ष की तो बात ही क्या है। युवराज चंद्रहास की खोज में यदि हमारा पूरा जीवन भी संप्रीत हो जाए तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो भानुमति। उधर अनंगपुर में राजा अनंगपाल से धान सिंह कह रहा था, राजन, आपके राज्य में अतिथि बनकर रहते हुए हमें और मान सिंह को पूरा एक वर्ष हो गया है। इस प्रकार हम कब तक आपके अतिथि बनकर रहेंगे? धान सिंह, तुम फिक्र न करो, हम शीघ्र ही चक्रधरपुर पर पुनः आक्रमण करने वाले हैं। विश्वास रखो, इस बार युद्ध में विजय हमारी ही होगी और तब तुम चक्रधरपुर के नए राजा बनोगे। भगवान न करे आपका कथन सत्य हो राजन। भगवान करे आपका कथन सत्य हो राजन। इस घटना के कुछ ही दिन बाद की बात है। महाराज, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? भानुमति गुप्तचर सूचना लाए हैं कि राजा अनंगपाल की सेना के साथ धान सिंह और मान सिंह पुनः चक्रधरपुर पर आक्रमण करने वाले हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है महाराज? पहले भी उन्होंने मुँह की खाई थी और अब भी पराजय ही उनके हाथ लगेगी। भानुमति, तब बात और थी और अब बात और है। मैं आपका मतलब नहीं समझी महाराज। भानुमति, उस समय हमारे साथ शिव भगवान के रुद्र गणों की सेना थी, इसलिए युद्ध में हमारी विजय हुई थी। इस बार हमारे पास केवल अपनी छोटी सी सेना है। महाराज, हौसले बुलंद हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता है। हिम्मत रखिए, इस युद्ध में पुनः आपकी विजय होगी और इस युद्ध में मैं भी आपके साथ रणभूमि में लड़ने जाऊंगी। भानुमति, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। 3 दिन पश्चात ही अनंगपाल की सेना ने चक्रधरपुर पर हमला कर दिया। महाराज, युद्ध भूमि में मैं अपने साथ माधवी को भी ले जाना चाहती हूँ। क्यों? महाराज, माधवी को मैं राजमहल में अकेली नहीं छोड़ना चाहती। यह युद्ध स्थल में मेरे साथ रहेगी तो मैं एकाग्रचित होकर युद्ध में भाग ले सकूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी भानुमति। तब माधवी को साथ लेकर भानुमति श्याम सिंह के साथ युद्ध भूमि की ओर चल दी। माँ, धान सिंह और मान सिंह चाचा बार बार हमसे युद्ध क्यों करते हैं? बेटी, अभी तुम छोटी हो, इसलिए तुम इन बातों को अभी नहीं समझोगी। भानुमति और श्याम सिंह शत्रु की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। शाम तक युद्ध चलता रहा, न किसी की हार हुई न किसी की जीत। तभी मान सिंह, इस समय राजा श्याम सिंह का ध्यान दूसरी ओर है, क्यों न हम इस मौके का फायदा उठाए और उसका वध कर दे।
आप ठीक कह रहे भैया, यह बहुत अच्छा अवसर है। तब दान सिंह ने कमान पर तीर चढ़ाया और निशाना साध कर तीर श्याम सिंह की ओर छोड़ दिया। श्याम सिंह, अब तेरी खैर नहीं। दूसरे क्षण घायल होकर श्याम सिंह भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर भानुमति व्यथित हो उठी। और नाग घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा है, मुझे तुरंत उसके पास चलना चाहिए। फिर इससे पहले कि भानुमति श्याम सिंह के पास पहुंच पाती, कई घोड़े श्याम सिंह को रोनते हुए उसके ऊपर से गुजर गए। जब भानुमति श्याम सिंह के पास पहुंची, नाग तुम ठीक तो है न? तुम ठीक तो हो न? नागिन, लगता है मेरा अंत समय आ गया है। ऐसा न कहो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और कौन है? भानुमति, मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम मागधवी का ख्याल रखना और मेरे बाद युवराज चंद्रहास की खोज अवश्य करना। कहते कहते श्याम सिंह ने प्राण त्याग दिए। यह देखकर माधवी और भानुमति फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी! नाग, यह क्या अनर्थ हो गया? मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हारे हत्यारों से बदला अवश्य लूंगी। यही वह समय था जब दान सिंह और मान सिंह उनके पास आ धमके थे। भानुमति, उठो, खेल खत्म हो चुका है। दान सिंह की आवाज़ सुनकर भानुमति ने चेहरा ऊपर उठाया। हत्यारे, अपने भाई की हत्या करते हुए तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई? भानुमति, जंग में सब कुछ जायज है। मैं तुमसे बदला अवश्य लूंगी दान सिंह। ठीक है, बदला अवश्य लेना, लेकिन इस समय तो तुम हमारी बंदनी हो। यह कहकर दान सिंह ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों, भानुमति और माधवी को गिरफ्तार कर लो। सैनिकों ने तुरंत ही दान सिंह की आज्ञा का पालन किया और भानुमति और माधवी को गिरफ्तार कर लिया। माधवी और भानुमति को उसी समय चक्रधरपुर के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया गया। मैं कैसी है भागिन हूँ, जो अपने पति का उचित प्रकार से अंतिम संस्कार भी न कर सकी। दूसरी ओर, अब युद्ध करने से कोई फायदा नहीं दान सिंह, बाजी हम जीत चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं अनंगपाल जी। तब युद्ध को रोक दिया गया और अनंगपाल ने विजयी होने की घोषणा कर दी। उसी शाम को राजा अनंगपाल ने दान सिंह को चक्रधरपुर का नया राजा बना दिया। दरबारियों व नगरवासियों, ध्यान से सुन लो, आज से राजा दान सिंह का राज ही इस देश पर चलेगा। दान सिंह जी तुम्हारे नए राजा हैं, इसलिए अब इनके कहने के अनुसार चलने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर तुम लोगों ने दान सिंह जी के विरुद्ध कोई भी साजिश की तो हम एक एक को मौत के घाट उतार देंगे। अनंगपाल की बात सुनकर दरबार में भय व्याप्त हो गया। उस रात अनंगपाल ने दान सिंह और मान सिंह के साथ नृत्य गान की महफिल में भाग लिया। दान सिंह, अब तुम इस राज्य के राजा हो और भानुमति तुम्हारी कैद में है। अब तुम उससे विवाह कर सकते हो। राजन, हम कल ही कारागार में उससे मिलने जाएंगे। अब उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। दूसरे दिन ही घमंड में चूर दान सिंह भानुमति के पास पहुंचा। भानुमति, तेरी जिंदगी का फैसला अब मेरे हाथ में है। यदि तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए तो मैं तुझे जीवन दान देने को तैयार हूँ, वरना तू मौत को वर्ण करने के लिए तैयार हो जा। दान सिंह की बात सुनकर भानुमति सोच में पड़ गई। इस समय छल से काम लेने में ही भलाई है। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो यह मुझे मौत के घाट उतार देगा। तब न तो मैं इससे नाग की मृत्यु का बदला ले पाऊंगी और न ही गुमशुदा चंद्रहास को ही खोज पाऊंगी। भानुमति किस सोच में पड़ गई? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दान सिंह, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्त है। कैसी शर्त? पहली शर्त तो यह कि तुम मेरी बेटी माधवी को मारोगे नहीं, और दूसरी शर्त यह कि विवाह के समय तुम जो नए वस्त्र पहनोगे उन पर बटन मैं लगाऊंगी। यदि तुम्हें दोनों शर्त मंजूर हो तो मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। ओ भानुमति, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, हमें तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। तब जाइए और जाकर विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। तब दान सिंह खुश होता हुआ अनंगपाल और मान सिंह के पास पहुंचा। अनंगपाल जी, भानुमति मुझसे विवाह करने को तैयार हो गई है। बधाई हो दान सिंह जी, राज्य के साथ साथ तुम्हें इस देश की रानी भी मिलने वाली है। अब हम तुम्हारा विवाह कराकर ही अपने राज्य वापस लौटेंगे। अब भानुमति और माधवी को कारागार से निकालकर राजमहल के भव्य कक्ष में ठहराया गया। माँ, क्या तुम वास्तव में दान सिंह चाचा के साथ विवाह करोगी? बेटी, क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं तो उसे
विवाह का प्रलोभन देकर उससे बदला लेना चाहती हूँ। इस घटना के 2 दिन पश्चात राजा दान सिंह जी ने विवाह के समय पहने जाने वाले अपने वस्त्र भेजे हैं। आप इन पर बटन टाँक दीजिए। ठीक है, तुम जाओ, हम इन पर बटन टाँक देंगे। सेवक के जाने के पश्चात भानुमति वस्त्रों को अपने मुंह के पास लाई और वस्त्रों पर सांस छोड़ने लगी। तो माँ, तुम यह क्या कर रही हो? अपनी सांसें इन वस्त्रों पर क्यों छोड़ रही हो? बेटी माधवी, यह तो तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ के रूप में मैं एक नागिन हूँ, इसलिए मेरी सांसों में जहर भरा हुआ है। इन वस्त्रों पर मैं अपनी जहरीली सांसें छोड़ रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा माँ? विवाह के समय जब दुर्योधन दान सिंह इन वस्त्रों को पहनेगा तो इन वस्त्रों में व्याप्त जहर के प्रभाव के कारण वह तत्काल ही मर जाएगा। ओ माँ, दान सिंह चाचा को मारने का तुमने तो विचित्र ही उपाय सोचा है। वस्त्रों को जहरयुक्त करने के पश्चात भानुमति ने उन पर बटन टाँक दिए। तत्पश्चात उन्हें सेवक के हाथ दान सिंह के पास भेज दिया। दूसरे दिन ही भानुमति और दान सिंह के विवाह का भव्य आयोजन किया गया। दान सिंह भानुमति के द्वारा बटन लगाए गए वस्त्र पहनकर प्रसन्न मन से विवाह की वेदी पर बैठा। इसे कहते हैं किस्मत का धनी। भानुमति जैसी रूपसी मेरी पत्नी बनने वाली है। दान सिंह, आज तेरा अंतिम समय आ पहुंचा है। नए वस्त्रों को पहनकर तूने सवई अपनी मौत को गले लगाया है। राजपुरोहित ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। वो शरीर में भयंकर जलन सी हो रही है। तब मानसिंह ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ भैया? मानसिंह, अचानक ही मेरे शरीर में ज्वाला सी जलने लगी है। लगता जैसे इस ज्वाला में मैं भस्म होकर रहूँगा। तत्काल ही दान सिंह का शरीर नीला पड़ गया। अचानक ही भैया को यह क्या हो गया है? फिर दान सिंह के मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्या भैया मर गए? वो दान सिंह तो मर गए। मेरा बदला पूरा हुआ। उसी समय राजवैद्य को बुलवाया गया। राजवैद्य ने मर्द दान सिंह का निरीक्षण किया। इनको तो किसी अत्यंत विषधर सर्प ने डसा है। इनकी मृत्यु तो कब की हो चुकी है। हाय भैया दान सिंह! दान सिंह के शव पर गिरकर मान सिंह फूट फूट कर रो पड़ा। दान सिंह का दाह संस्कार कर दिया गया। दान सिंह ने जैसा महाराज श्याम सिंह के साथ किया था उसका उसे वैसा ही फल मिला। महाराज श्याम सिंह की आह दान सिंह को खा गई। इधर अनंगपाल ने मान सिंह को ढाढ़स बंधाया। मान सिंह, दान सिंह की मृत्यु पर तुम रोते क्यों हो? अब तुम इस राज्य के नए राजा हो और राजा को आंसू बहाना शोभा नहीं देता। क्या चक्रधरपुर का राजा मैं बनूंगा? हाँ, कल ही तुम्हारे राजा बनने की घोषणा सारे राज्य में कर दी जाएगी। ओ, यह तो वास्तव में मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मान सिंह, भानुमति पर भी अब तुम्हारा ही हक है। उसके पास जाओ और उसे अपने साथ विवाह करने के लिए राजी करो। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मान सिंह उसी समय भानुमति के कक्ष में पहुंचा। भानुमति, तुम दान सिंह की दुल्हन न बन सकी, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। ओ, तो यह पापी भी मुझसे विवाह करना चाहता है। भानुमति लगे हाथों इस मान सिंह को भी मजा चखाना चाहिए। इसने भी मुझ पर बुरी दृष्टि डाली है। यह सोचकर उसने मान सिंह से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूँ, पर विवाह करने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? मुझसे विवाह करने से पहले तुम्हें ऐसी पालकी में सारे नगर का भ्रमण करना होगा जिसे 4 ऋषि ढो रहे हों। बड़ी विचित्र शर्त है। पालकी ढोने वाले 4 ऋषियों को मैं कहाँ से लाऊंगा? रत्नागिरी के जंगल में शांतन ऋषि का आश्रम है। वहाँ जाकर तुम 4 ऋषियों को इस कार्य के लिए राजी कर सकते हो। ठीक है, हम कल इस शांतन के आश्रम में जाएंगे। तब भानुमति ने मान सिंह से आगे कहा, मान सिंह, मैं आज इस शांतन ऋषि के आश्रम में जाकर विवाह करने के लिए उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ सैनिकों को साथ लेकर तुम शांतन ऋषि के आश्रम में जा सकती हो। भानुमति उसी समय रथ में बैठकर शांतन ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषिवर प्रणाम। इच्छाधारी नागिन, तुम और रानी के वेश में? यह एक लंबी कहानी है ऋषिवर। तब भानुमति ने सारी बातें विस्तारपूर्वक शांतन ऋषि को बताई। तत्पश्चात, ऋषिवर, मैं आपके पास सहायता पाने के उद्देश्य से आई हूँ। कहो, कैसी सहायता चाहिए? ऋषिवर, आपके आश्रम में दावानल, ज्वाला, परसा व रोदर ऋषि रहते हैं।
मैं उन चारों को अपनी योजना में शामिल करना चाहती हूँ। कल जब मानसिंह आपके आश्रम में आए तो उसके साथ इन चारों ऋषियों को भेज देना। फिर भानुमति ने अपनी सारी योजना शांतन ऋषि को बता दी। योजना सुनकर, भानुमति, तुम एक नागिन होकर हमसे एक भले कार्य के लिए सहायता मांग रही हो, इसलिए हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुम निश्चिंत होकर चक्रधरपुर चली जाओ। कल जब मानसिंह हमारे पास आएगा तो हम उसके साथ चारों ऋषियों को भेज देंगे। धन्यवाद ऋषिवर। फिर भानुमति सैनिकों के साथ चक्रधरपुर वापस लौट आई। दूसरे दिन मानसिंह शांतन ऋषि के पास पहुंचा। उसकी प्रार्थना पर शांतम ऋषि ने दावानल, ज्वाला, परसा व रौद्र ऋषि को उसके साथ भेज दिया। जैसे ही वह चक्रधरपुर की सीमा पर पहुंचा, ऋषियों, इसी पालकी को उठाकर तुम्हें सारे नगर का भ्रमण करना है। ठीक, आप पालकी में बैठिए। अकड़ता हुआ मानसिंह पालकी में जा बैठा। तब चारों ऋषि पालकी उठाकर चक्रधरपुर की ओर चल पड़े। भानुमति कभी मेरी दुल्हन बनेगी, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। चारों ऋषि बहुत विद्वान तो थे ही, पर साथ ही साथ अत्यंत क्रोधी भी थे। उन्होंने कभी पालकी ढोने का काम तो किया नहीं था। उस पर वे धर्मात्मा भी थे। उनके पैरों के नीचे चींटी आदि कोई छोटा जीव आकर न मर जाए, इसलिए वे रास्ते में बहुत संभल कर चल रहे थे। ये ऋषि तो बड़ी धीमी गति से चल रहे हैं। मानसिंह बड़ा उतावला था कि वह पालकी की यात्रा करके कब भानुमति के पास पहुंचे और कब उससे विवाह की स्वीकृति ले। इसलिए उसने ऋषियों से कहा, आप लोग तो बड़े धीमे धीमे चल रहे हैं, जरा तेजी से चलिए। मानसिंह की बात सुनकर भी चारों ऋषि अपनी धीमी चाल से ही चलते रहे। यह देखकर मानसिंह ने झुंझलाते हुए उनसे कहा, सरप सरप। सरप सरप का मतलब है शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। यह सुनकर चारों ऋषियों ने गति थोड़ी तेज कर दी। तभी जल्दी पग बढ़ाने के कारण ज्वाला ऋषि को पत्थर की ठोकर लगी। ज्वाला ऋषि क्रोधी तो थे ही। उन्होंने क्रोध में भरकर मानसिंह को श्राप दिया, दुष्ट, एक तो तू विद्वानों से पालकी डुलवा कर उनका अपमान कर रहा है, ऊपर से बार बार तू हमसे सरप सरप कह रहा है। जा तू ही सरप हो जा। कहने की देर थी, मानसिंह तुरंत सरप बन गया। ज्वाला ऋषि, आपने मुझे श्राप देकर अच्छा नहीं किया। इतना कहकर सरप रेंगता हुआ पालकी में से निकला और झाड़ियों में लोप हो गया। जब यह सूचना भानुमति को मिली, धान सिंह और मानसिंह से तो मैंने बदला ले लिया है, अब दुष्ट अनंगपाल को भी सबक सिखाना चाहिए। तब तलवार लेकर भानुमति अनंगपाल के कक्ष में जा धमकी, तुम? हाँ, मैं अनंगपाल। मानसिंह के असर का तो तुझे पता चल ही गया होगा, अब तेरी बारी है। क्या बक रही हो? मैं बक नहीं रही हूँ अनंगपाल। तूने नीच धान सिंह और मान सिंह का साथ दिया था, इसलिए तू भी दंड का भागी है। कहते हुए भानुमति ने तलवार का वार अनंगपाल की गर्दन पर कर दिया। अनंगपाल की गर्दन कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर तड़पने के पश्चात उसने प्राण त्याग दिए। तब हर्षध्वनि के साथ नगरवासियों ने भानुमति को राज सिंहासन पर बिठाया। आज से आप ही इस राज्य की राजमाता है। इस राज्य की बागडोर हम लोग आपको सौंपते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दूसरे ही दिन भानुमति रथ में बैठकर रत्नागिरी के जंगल में उस पेड़ के पास पहुंची जिस पेड़ के नीचे इच्छाधारी नाग नागिन का बिल था। बिल में से उसने नाग की निर्जीव देह निकाली। नाग, तेरे हत्यारों से मैंने बदला ले लिया है। तब भानुमति ने नाग की चिता सजाई और भरी आंखों से उसकी चिता को अग्नि दिखाई। तत्पश्चात वह चक्रधरपुर वापस लौट आई। उधर सरप बना मानसिंह क्रोध में भरा हुआ था। लगता है चारों ऋषि भानुमति से मिले हुए थे। मैं भानुमति और माधवी को किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ूंगा। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। जब राजकुमारी माधवी राज के उद्यान में घूम रही थी तो सरप बने मानसिंह ने उसे डस लिया। मेरा आधा प्रतिशोध तो पूरा हुआ, अब भानुमति की बारी है। फिर वह सर्प तत्काल ही वहां से चला गया। सर्प के विष से माधवी बेहोश हो गई। तब उसे भानुमति के पास ले जाया गया। माधवी, मेरी बच्ची, तुझे यह क्या हुआ? भानुमति बेहोश माधवी पर गिरकर रोने लगी। तभी प्रधानमंत्री ने वहां प्रवेश किया और उसे बताया, राजमाता, सुना राज्य में एक सुप्रसिद्ध सपेरा भालचंद्र आया हुआ है।
सांप के कांटे का वह बहुत अच्छा इलाज करना जानता है। प्रधानमंत्री जी, आप शीघ्र ही उस सपेरे को बुलवाइए। कुछ ही देर बाद भालचंद्र सपेरा भानुमति के सामने उपस्थित था। उसके साथ आए लड़के की ओर देखकर भानुमति चौंक पड़ी। अरे, इस लड़के के माथे पर तो अर्धचंद्राकार निशान बना हुआ है। कहीं यही तो खोया हुआ चंद्रहास नहीं है। पहले इस सपेरे से माधवी का इलाज करवाती हूँ, तत्पश्चात इस लड़के के बारे में सपेरे से पूछताछ करूंगी। भानुमति की आज्ञा पाकर भालचंद्र सपेरे ने अपनी बीन निकाली और उसे बजाना शुरू किया। सपेरे की बीन सुनकर सर्प बना मानसिंह लहराता हुआ वहां आया और बीन की धुन पर झूमने लगा। तब सपेरे ने बीन बजानी बंद कर दी और सर्प से कहा, तूने इस लड़की को डसा, इसके शरीर में से अपना विष चूस ले, वरना मंत्रों के द्वारा मैं तुझे इसी समय भस्म कर दूंगा। ऐसा न करना सपेरे, मैं अभी माधवी के शरीर से जहर चूसता हूँ। कहकर सर्प ने माधवी के पैर में दांत गड़ा दिए और विष चूसना शुरू कर दिया। यह सर्प माधवी का नाम कैसे जानता है? सर्प ने माधवी के शरीर से सारा विष चूस लिया। तब माधवी ने आंखें खोल दी। तत्पश्चात भानुमति ने सर्प से कहा, सर्प, सच सच बताओ कि तुम कौन हो? भानुमति, मैं मानसिंह हूँ। ऋषियों के श्राप से मैं सर्प बन गया था। तब तुझ जैसे विषधर को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। भानुमति ने तलवार से सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तब भालचंद्र सपेरे ने भानुमति से कहा, राजमाता, मेरा इनाम। भालचंद्र, इनाम तो हम तुम्हें अवश्य देंगे, पर पहले सच सच यह बताओ कि तुम्हारे साथ जो यह लड़का है कौन है? ध्यान रहे, हमसे झूठ न बोलना, वरना तुम्हारा भी वही असर होगा जो इस सर्प का हुआ है। यह सुनकर सपेरे की घिघी बंध गई। राजमाता, यह लड़का आज से 1 वर्ष पहले रत्नागिरी के जंगल में मुझे बेहोश पड़ा मिला था। तब मैं इसे उठा कर ले आया और इसका अपने पुत्र की तरह लालन पालन किया। वो तो यही लड़का युवराज चंद्रहास है। तब भानुमति सपेरे से बोली, भालचंद्र, यह लड़का हमारा खोया हुआ बेटा चंद्रहास है। 1 वर्ष पहले यह हमसे बिछुड़ गया था। यह सुनकर भालचंद्र हक्का बक्का रह गया। तब भानुमति ने भालचंद्र सपेरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। तत्पश्चात उसने माधवी से कहा, बेटी, यह तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई चंद्रहास है। अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए मैं वापस रत्नागिरी के जंगल में लौट जाना चाहती हूँ। यह सुनकर माधवी ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ भानुमति के शरीर में आपने प्रवेश करके हमें नया जीवन दान दिया है। आपका साथी नाग तो अब इस दुनिया में नहीं है, अतः अब आप जंगल में वापस क्यों लौटना चाहती है? हम आपको ही अपनी माँ मानते हैं, इसलिए हमारे पास ही रहिए, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाइए। मेरे बच्चों। भानुमति ने माधवी और चंद्रहास को गले लगा लिया। जल्दी उसने चंद्रहास को चक्रधरपुर का राजा घोषित कर दिया और स्वयं राजमाता बनकर उनके साथ रहने लगी। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।